हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। तो फाइनली आज से हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की यूनिट फर्स्ट का कंटिन्यू लेक्चर। अब आपको कंटिन्यू लेक्चर मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अप्रोचेस टू डिजाइन कंट्रोल रिलीज फार्मूलेशन। देखिए, इसका सबसे पहले हमको मेन एम समझना है। एम समझने के बाद इसमें क्या पूछ रहा है और किस किस के आधार पर पूछा जा रहा है। वैसे भी अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बात हमारी केवल सिलेबस में तीन चीज की होगी। एक होगा डिफ्यूजन, दूसरा होगा डिजोल्यूशन और तीसरा होगा आपका एक आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल। इसी के बेसिस पे हम अप्रोचेस। अब ये समझ लेते हैं कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, मतलब ये हमारे सिलेबस में रखा क्यों गया। तो अप्रोचेस का सिंपल सा मतलब संबंध। संबंध का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई आप ड्रग फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने कोई सस्टेन रिलीज टेबलेट बनाई। अब उस सस्टेन रिलीज टेबलेट का संबंध क्या है कि अगर वो डिफ्यूजन में प्रोसेस में जैसे आप ओरली कोई भी टेबलेट लेते हैं तो वो डिफ्यूजन में जाती है, डिजोल्यूशन करती है, आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। तो अब ये हमको यहाँ पे बताना है कि अगर हमने कोई भी ड्रग सस्टेन रिलीज बनाई तो उसका जो संबंध होगा वह डिफ्यूजन से क्या होगा, उसका जो संबंध होगा वह डिजोल्यूशन से क्या होगा, और जो हमने ड्रग बनाई है उसका जो संबंध होगा वो आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल को कैसे संबंधित करेगा या कैसे उसके ऊपर रिलेट करेगा, या सिंपल सा बोले कैसे उसको सेटिस्फाई करेगा कि हाँ ये हमारा डिजोल्यूशन है, इसमें संबंधित है, ये हमारा और अच्छा डिजोल्यूशन उसने दिया। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा ओरल रूट होता है, ओरल रूट कहने का मतलब क्या है कि चाहे हम सिरप ले लें, चाहे हम टेबलेट ले लें, चाहे हम कैप्सूल ले लें, कोई भी हम अगर कोई भी डोसेज फॉर्म ले लें जो कि हम ओरली रूट से लेते हैं तो वो मोस्ट कॉमन है। देखो हम बात करते हैं, देखो पेरेंटल की बात करते हैं, लेकिन पेरेंटल आपको कहाँ ड्रेस्टिक कंडीशन या किसी ट्रामा कंडीशन में दिया जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे आपको टाइफाइड फीवर हो गया, ठीक है ना। अब टाइफाइड फीवर हो गया तो टाइफाइड फीवर में आपको क्या देंगे, सिफापेराजन, सेफेक्सन, सेफ्ट्राइजन, इन सब का इंजेक्शन देंगे। तब इस कंडीशन में क्या है, हमारी टाइफाइड की क्या है, एक एक्सट्रीमली एडवांस्ड कंडीशन है जिसमें हमको और ज्यादा खतरा है। लेकिन अभी मैं बोलूँ आपको जैसे बुखार है, मैं आपको या बोलूँ कि आपको हल्का सा सर्दी जुकाम है, या बोलूँ कि थोड़ा सा आपके ड्राइनेस है गले में, तो आप तुरंत इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। आप क्या बोलेंगे, टैबलेट खाएंगे, सिरप पिएंगे या कैप्सूल खाएंगे, या हम सिरप को इंटेक करेंगे, लोजेंजे जो होता है उसको अपने माउथ से सक करेंगे, ठीक है ना। ये सब रहता है। तो मोस्ट कॉमन रूट क्या हो जाएगा, आपका ओरल रूट हो जाएगा। ओरल रूट से आप चाहे वो कैप्सूल में हो जाए, चाहे टैबलेट में हो जाए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो जाए जिससे कि आप ओरल रूट से ले सके, और ये हमारा सबसे इजीली वे होता है, ठीक है ना। अब हम बात करें द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग रेली और अंडरगो फर्स्टली, मतलब कहने का क्या है कि अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा और ड्रग का अगर ये फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज अगर आपने देखी होगी, फार्माकोकाइनेटिव उसकी जो प्रोसेस होती है वो देखियोगे, तो पहले हम ड्रग को इनटेक करते हैं, फिर ड्रग हमारे स्टमच में जाता है, स्टमच में जाने के बाद क्या होता है, उसका डिजोल्यूशन होता है। डिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये सब बड़े पार्टिकल छोटे छोटे पार्ट में विखंडित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, इसको बोलेंगे क्या आप, डिजोल्यूशन। अब ये जो हमारे जो छोटे छोटे पार्ट हो गए, ये अब क्या करेंगे हमारे डिफ्यूजन के माध्यम से। डिफ्यूजन क्या है कि एब्जॉर्प्शन, सिंपल सा मतलब समझे कि हमारे जो ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है ना, ब्लड कैपिलरीज है, ये क्या करेंगी, एज ए कैरियर काम करेगी। अब ये ब्लड कैपिलरीज हमको जहां पे साइड ऑफ जैसे आपको ब्रेन में चाहिए, तो अब ये क्या होंगी, ड्रग हमारी इसमें जाकर के ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और जो ब्लड हमारा ऑलरेडी हमारे पूरे बॉडी में फ्लो होता है, तो जब हमारे बॉडी में जब फ्लो होगा तो ये क्या करेंगे, हमारे ब्रेन तक पहुंचा देगा, और जो इसको काम करना होगा यहाँ पे अपना काम करके ये अपना काम फिनिश कर देगी, ठीक है। तो ये मतलब समझ गए। इसको समझाने का मतलब क्या था कि ओरल रूट जो होता है मोस्ट कॉमन रूट होता है किसी भी डोसेज फॉर्म को अगर हम इंटेक करते हैं। अगर हम ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके रिलीज, उसके डिजाइन या फैब्रिकेशन के बारे में बात करें तो जो हमारी सस्टेन रिलीज या हम सिंपल सा बोले जो डिजाइन कंट्रोल रिलीज फार्मूलेशन, इसको हम तीन पार्टों में इसको स्टडी कर सकते हैं। पहला क्या है, डिफ्यूजन सिस्टम जो कि आपके सिलेबस में दिया है, दूसरा क्या है, डिजोल्यूशन सिस्टम, तीसरा आपका आयन एक्सचेंज सिस्टम है। यही आपका तीन मेन है, यही तीन आपको यहाँ पे लेकर चलना है। अब इन तीन में भी सब पार्ट है। डिफ्यूजन में जैसे रिजर्वियर हो गया, रिजर्वियर का सिंपल सा मतलब जैसे जलाशय, जलाशय का मतलब समझ रहे हैं। मैं आपको यहीं पे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि यहां पर क्या होगा कि आपका एक सिंपल सा ऐसे होगा, मतलब और जो हमारी ड्रग होगी इसके अंदर हम इनकैप्सुलेटेड कर देंगे। इनकैप्सुलेटेड का मतलब क्या होता है कि ऐसे इनकैप्सुलेट कर देंगे, मतलब आपकी एक पॉलीमर होगा, पॉलीमर के अंदर हम क्या कर देंगे, अपनी जो ड्रग होगी, ड्रग पार्टिकल्स होंगे, ऐसे जैसे पिलेट्स आप बनाते हैं उसी प्रकार से हम इसमें इसको इनकैप्सुलेट करेंगे। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो सस्टेन रिलीज होने लगेगी। अब दूसरा क्या हमारा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स भी यही समझ लेते हैं। मैट्रिक्स का मतलब क्या, देखिए मैट्रिक्स का सिंपल सा ऐसे
मतलब समझिए। जैसे ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने एक ड्रग यहाँ पे लगा बना दी, एक मतलब पॉलीमर के अंदर पॉलीमर, मतलब एक पॉलीमर ये, उसके अंदर पॉलीमर ये, कॉम्प्लेक्स जेल बना दिया। यहाँ पर ये हमारी ड्रग हो गई। अब ड्रग जैसे हमने इंटेक किया तो पहले ये पोर्शन रिलीज होगा, अब 2 पोर्शन बचा, उसके बाद आधे घंटे के बाद ये, मतलब जितनी आपको टाइमिंग देनी है उसके बाद ये रिलीज होगा, उसके बाद ये रिलीज। तो इससे आपका फायदा क्या हो जाएगा कि आपके ड्यूरेशन ऑफ द टाइमिंग में रिलीज आउट होते रहेंगे। यही बोल के लगता है हमारा क्या मैट्रिक्स, या और जो हमारा ये होता है इनकैप्सुलेटेड होता है उसको क्या होता है रिजर्वियर, मतलब जलाशय के तरीके से होता है, जैसे जलकुंभी वगैरह होती है, आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो उस प्रकार के होते हैं। उसके बाद डिसोल्यूशन सिस्टम आता है। डिसोल्यूशन तो आप जानते हैं कि विखंडन, उसमें भी आपका 2, एक मैट्रिक्स होता है और आपका एक रिजर्वियर होता है। आयन एक्सचेंज में आपके 2 होते हैं, एक कैटायंस होते हैं, एक एनायंस एक्सचेंज। कैटायंस का मतलब क्या होता है कि जिनके ऊपर धनात्मक चार्ज या प्लस चार्ज होते हैं वो उसको एक्सचेंज करते हैं, और एनायन का मतलब क्या होता है कि जिस पर ऋणात्मक, या हम बोले कि जो माइनस चार्ज होते हैं उसको वो क्या करते हैं, सिंपल सा बोलें कि मतलब सब्स्टिट्यूट करके उसके ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर जाकर के लग जाते हैं। अब उसके बाद कुछ इसमें एक्स्ट्राज भी हैं, मतलब जो हमारे क्लासिफिकेशन है इसके, जैसे ऑस्मोटिकली कंट्रोल रिले सिस्टम हो गया, डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन कंट्रोल मतलब बहुत कॉम्बिनेशन हो गया, फिर डिपेंडेंट सिस्टम हो गया, डिलेड ट्रांजिट सिस्टम हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारी अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो ये सारी चीजें काम आएगी। लेकिन अगर आपसे 7 नंबर या 10 नंबर में पूछा जाता है तो आपसे टोटली यही पूछेगा, डिफ्यूजन, डिसोल्यूशन एंड आयन एक्सचेंज, क्योंकि सिलेबस से आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हम आज अपने पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, क्या है डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज सिस्टम। तो सबसे पहले अगर आपने डिफ्यूजन को पढ़ा होगा, आपने बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा, फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा, फिजिकल फार्मेसी में पढ़ा होगा, आपने फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा होगा डिफ्यूजन क्या होता है, आपने फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा डिफ्यूजन क्या होता है। तो हम बात करें डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन अंटिल इक्विलिब्रियम, जब तक न पहुंच जाए। अब इसको हम थोड़ा ऐसे समझते हैं। देखिए ये हमारा हायर कंसंट्रेशन, जैसे आपने कोई ड्रग इंटेक की, अब ड्रग आपने इंटेक की तो ऐसा तो होगा कि नहीं कि तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा कि एक जगह ड्रग जाकर के इकट्ठा होगी, और इकट्ठा होने के बाद तरीके वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में अपना क्या करेगी, जैसे उसका अपना इक्विलिब्रियम करने की कोशिश करेगी, मतलब दोनों तरफ का जो मात्राएं है वो समान करने की कोशिश करेगी। अब मान लीजिए कि आपका क्या है, ल्यूमन का एरिया है, या आपका मान लीजिए ब्लड कैपिलरी का एरिया है। अब ल्यूमन के एरिया में ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ब्लड की कैपिलरी में ड्रग की कंसंट्रेशन कम है। अब क्या है, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन। अब क्या होगा, ये जो ड्रग मॉलिक्यूल होंगे वो आपके इस मेम्ब्रेन को, या परमेबल मेम्ब्रेन होगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, इसको क्रॉस आउट करके आपके ब्लड के कैपिलरी के अंदर जाएगा। अब जब इसका ब्लड के अंदर कैपिलरी जाएगा तो जब यहाँ और यहाँ का अमाउंट ड्रग का दोनों बराबर हो जाएगा तब ये प्रोसेस रुक जाएगी। इसी को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम या डिफ्यूजन बोला जाता है। और एक बात, ये अनसेचुरेटेड होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि इसको लिए एक पार्टिकुलर रोड की आवश्यकता पड़े, कि हमको यहाँ पे रोड देना होगा, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन देनी होगी, या यहाँ पे कोई चैनल देना होगा, उसके बाद ये हमारी क्या है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाए। बस ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। नॉन एनर्जी मतलब इसमें ये ब्राउनियन मोशन के तरह गति करता है, एंड क्या होता है ये इन सब पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई आपकी क्या, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में मैंने आपको 2 टाइप बताया था। उस दो टाइप के बारे में बात करें तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा डिफ्यूजन है वो कैसे वर्क करता है हमारे ड्रग रिलीज कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है ना। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि ड्रग मॉलिक्यूल इज कोटेड विद अ स्लो डिफ्यूजिंग मटेरियल। अब स्लो डिफ्यूजिंग मटेरियल का मतलब क्या होगा, अब इसको यहीं पे समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि आपकी ये मान लीजिए कि कोई ड्रग है, ठीक है ना। अब इस ड्रग को हमने क्या कर दिया, एक पॉलीमर में पैक कर दिया। अब ये जो पॉलीमर की प्रॉपर्टी होगी, मतलब जो ये पॉलीमर है इसकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी होगी कि ये स्लोली क्या हो, डिफ्यूज हो। स्लोली डिफ्यूज का मतलब समझ रहे कि जब ये स्लोली डिफ्यूज होंगे तो पहले ये जाकर के अपना काम करेगा, उसका जब ये अपना काम कर चुका होगा तब ये जाएगा अपना काम करेगा, जब ये काम अपना कर चुका होगा तो ये जाकर के काम करेगा। तो इसको क्या कहते हैं, स्लोली डिफ्यूजन बोलते हैं। मतलब जो ड्रग मॉलिक्यूल होगा उसको स्लोली, और इस प्रकार के पॉलीमर से हम इसको क्या कर देते हैं, मतलब सिंपल सा इनकैप्सुलेट कर देते हैं, कैप्सुलेट कर देते हैं, ठीक है ना। इसको क्या सिंपल सा हम बोलते हैं कि डिफ्यूजन या डिफ्यूजनिंग कंट्रोल मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया हुआ कि ड्रग है उसको हमने क्या कह दिया, एक स्लोली पॉलीमर जो कि स्लोली डिफ्यूजिंग हो रहा है, जिसके मतलब डिफ्यूजन हो रहा है, वो क्या मतलब उससे कोटिंग कर देगी, जिसकी वजह से इसका जो रिलीज होगा वो सस्टेन रिलीज होगा और लॉन्ग एक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया रिजर्वियर डिवाइस क्या होती है और मैट्रिक्स डिवाइस क्या होती है, इसके बारे में मैंने अभी आपको जैसे बताया, फिर से हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा कोर होगा, मतलब जो हमारी ड्रग मॉलिक्यूल होगा उसको हम इनकैप्सुलेट कर देंगे, किसमें, एक वाटर इनसेल्युबल पॉलीमरिक मटेरियल। देखिए मैंने अभी आपको जस्ट एक चीज बताया था, रिजर्वियर का मतलब जलाशय होता है, लेकिन यहां पर इसका रिजर्वियर डिवाइस का मतलब क्या हो जाएगा
होगा कि अगर हम वाटर सोल्यूबल, देखिए अब यहाँ पे मैं आपको कंफर्म कर देता कि रिजर्वेयर डिवाइस क्यों जलाशय को बोलते हैं और यहाँ पे हमने क्यों इनसोल्यूबल पॉलीमरिक मटेरियल का यूज किया। देखिए अगर हम बात करें किसी भी ड्रग की, तो वो जो ड्रग होगा वो पानी, मतलब जो आपके बॉडी के अंदर पानी है, वाटर है, उसके साथ तेजी से रिएक्शन करेगा और जब तेजी से रिएक्शन करेगा तो ये पॉलीमर होगा वो तुरंत टूट जाएगा। तुरंत टूटने का मतलब क्या है कि पानी से अगर तुरंत रिएक्शन करेगा तो ये इसका जो पॉलीमर तुरंत डिग्रेडेट कर जाएगा और जितनी भी अंदर ड्रग होगी वो ड्रग आपकी फेल हो जाएगा, तो ये सिस्टम फेल हो जाएगा जिसकी वजह से आपको टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसीलिए जो रिजर्वेयर डिवाइस होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पॉलीमरिक मटेरियल होंगे, मतलब कहने का क्या है कि मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि जैसे ये देखिए आप सिंपल सा समझिए, ये आपका ड्रग मॉलिक्यूल है, इसको हमने क्या किया रिजर्वेयर साइज में ले लिया, लेकिन जो हमारी ऊपर की जो हमने मेम्ब्रेन लगाई हुई ये हमारा इनसोल्यूबल पॉलीमरिक मटेरियल है। इसका मतलब क्या है कि ये इसका जो ऊपर का जो मटेरियल है ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, इसके अंदर की जो ड्रग है वो वाटर में सोल्यूबल होगी, लेकिन जो इसके ऊपर का जो पॉलीमर है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। इसी को क्या बोलते हैं, रिजर्वेयर डिवाइस या एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। अब फर्दर जो हमारी पॉलीमर होगा वो HPC भी हो सकता है, एथाइल सेल्यूलोज भी हो सकता है, कार्बोक्सीमेथाइल सेल्यूलोज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सा रिजर्वेयर डिवाइस बोलते हैं। अब जब हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो धीरे धीरे अपना रिलीज आउट करना स्टार्ट करेगा। देखिए सिंपल सा आप देख सकते हैं, कुछ अमाउंट में ड्रग गई, कुछ अंदर है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या अपना सस्टेन रिलीज देगी, मतलब धीरे धीरे रिलीज होती रहेगी। इसी को क्या बोलेंगे आप, रिजर्वेयर डिवाइस या रिजर्वेयर सिस्टम बोलेंगे, ठीक है ना। The release of the drug from a reservoir device follow फिक्स लॉ। फिक्स लॉ आपने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा कि मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल का एंटिल इक्विलिब्रियम स्टेट जब तक वो पहुंच ना जाए, इसी को क्या आप सिंपल सा बोलते हैं, फिक्स लॉ बोलते हैं, जिसका फार्मूला क्या है, dm/dt। dm/dt क्या है, ड्रग डिफ्यूजन रेट है, ds के डेल्टा C बटा L, ठीक है ना, मतलब L, इसको H भी बहुत जगह लिखा रहता है, बहुत जगह L भी लिखा है। तो D क्या हमारा ड्रग डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, S क्या है एक्टिव डिफ्यूजन एरिया, मतलब कितने एरिया में डिफ्यूजन हो रहा है, कि आपका जो क्या है वो एक कांस्टेंट है, डेल्टा से आपका कंसंट्रेशन डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब इधर कितने अमाउंट है इधर कितने अमाउंट है ड्रग की, उसका जो आपका क्या है पाथ लेंथ है, ओके आपका मतलब पार्टीशन कोफिशिएंट हो गया और इसको बहुत जगह कांस्टेंट भी बोला जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, मतलब जो रिजर्वेयर डिवाइस अगर हम यूज कर रहे हैं तो उससे क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहली बात, ये जीरो ऑर्डर रिलीज को पॉसिबल मतलब फॉलो करेगी। अब जीरो ऑर्डर पॉसिबल का मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब जो आपकी ये ड्रग मॉलिक्यूल होगा अगर ये जीरो ऑर्डर फॉलो करती है तो ये क्या करेगी कि एक स्थान पे चली जाएगी और वहीं से रिलीज आउट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करती है तो मूवमेंट करेगी, अगर जीरो ऑर्डर शो करते हैं तो मूवमेंट इसका यहीं पर स्थापित हो जाएगा और ये अपना एक्शन पार्टिकुलर जगह पर देती रहेगी। तो ये हमारा क्या है एक एडवांटेजेस है, जीरो ऑर्डर रिलीज पॉसिबल है और रिलीज रेट विल वेरी विथ पॉलीमर टाइप। मतलब कहने का कि जो रिलीज रेट है, मतलब कहने का क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी ऐसा जिसको फर्स्ट कैंसर है, मतलब फर्स्ट स्टेज कैंसर में है, तो उसको हमको थोड़ी डोज देनी है। अब पता चला कि उसको ड्रग तो हम दे रहे हैं, क्योंकि कैंसर उतनी आसानी से तो ठीक होता नहीं है, वो सेकंड फेज में चला गया, अब हमको डोज बढ़ानी पड़ेगी, तो सेम ड्रग हमको देनी है, तो हम एक दूसरे पॉलीमर का यूज करेंगे जो क्या करेगा उसकी जो डोज होगी वो डोज इनसाइड द बॉडी उसको बढ़ा देगा और हमारा वहां पे काम वो करता चला जाएगा। तो वही रिलीज रेट को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं किसी भी पॉलीमर का यूज करके, ठीक है ना। उसके बाद कुछ इसके देखिए, अगर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है, तो अगर पॉलीमर के बारे में बात करें तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पहला क्या है, टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर ये सिस्टम फेल हो गया, जैसे कि मैंने आपको जस्ट बताया। हाई मोलिकुलर वेट के जो कंपाउंड होंगे उनको डिलीवर नहीं किया जा सकता है और ये एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक। अब जो हमारा दूसरा क्या है, मतलब डिफ्यूजन में हमारा दूसरा सिस्टम क्या है, मैट्रिक डिवाइस सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि जो ड्रग मॉलिक्यूल होगा डिस्पर्ट इन अ पॉलीमर नेटवर्क का मतलब समझते हैं, जैसे इंटरनेट का मतलब क्या है अंतरजाल, उसी प्रकार से नेटवर्क का क्या मतलब है एक जाल। आप देखते हैं वॉलीबॉल खेलते हैं तो नेट लगाते हैं, वो नेट क्या आपका एक जाल है, तो आप जाल के अंदर देखते हैं कि छोटे छोटे गैप बने होते हैं, उसी प्रकार का जो पॉलीमर का होता है वो हमारा एक गैप बना दिया जाता है और हर एक पॉलीमर के मतलब हर एक गैप में हम क्या एक ड्रग फिट कर देते हैं और धीरे धीरे हमारी जो ड्रग होती है वो रिलीज होती है और फिर हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। जैसे कैसे करता है ये देखिए, ये आपने क्या बना लिया पॉलीमर का नेटवर्क बना दिया। अब इन जाल देख रहे हैं आप ना, अब इसमें हमने एक एक में ड्रग डाल दी। अब हमने इसको इंटेक किया तो पहले क्या हुआ, कुछ इसके पार्ट के बाहरी मतलब मान लीजिए कि कुछ इसके सरफेस एरिया के ये वाले पार्ट हमारे क्या जाके बाहर निकलने सके। अब ये क्या करेंगे अपना एक्शन शो करेंगे,
उसके बाद 6 घंटे के बाद क्या हो जाएगा कि और जो ड्रग होगी वो आउट होगी, अब वो अपना एक्शन शो करेंगे। फिर ऐसे जब तक ये ड्रग खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ये अपना एक्शन 6-6 घंटे पर या 4-4 घंटे या 5-5 घंटे पर ये देती रहेगी, ठीक है ना। रिलीजिंग ऑफ द ड्रग इन फेज एंड सो थेराप्यूटिक इफेक्ट। द रेट ऑफ द रिलीज कैन बी एक्सप्लेन बाय हाइगुची या हिगुची इक्वेशन। डीक्यू बाय डीटी क्या आपका रेट ऑफ द ड्रग रिलीज है, DAC S/2T का हाफ। अब डी क्या है आपका ड्रग डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, ए आपका टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग है, CS जो आपका ये है वो क्या है ड्रग सोल्युबिलिटी, मतलब पॉलीमर में उसके ड्रग की कितनी सोल्युबिलिटी है, और टी आपका क्या है टाइम है, इसका पूरा का एक हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या है मैट्रिक सिस्टम। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, प्रोवाइड बेटर एंड ग्रेटर बायोकम्पेटिबिलिटी ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट, मतलब इसके अंदर हाई वाटर कंटेंट होता है, इसलिए जो इसकी कॉम्पेटिबिलिटी होगी वो अधिक होगी हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग टू। ईजर टू प्रोड्यूस, मतलब इसको आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हम रेजोल्वियर को उतनी आसानी से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड कैन बी इजीली डिलीवर, और जो इसमें हाई मॉलिकुलर जो वेट के कंपाउंड होंगे उसको हम इजीली इसमें डिलीवर्ड आउट कर सकते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ये सबसे पहले क्या है कि ये जीरो ऑर्डर रेट फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से इसकी जो एफिकेसी हो सकती है वो घट सकती है। अब जो इसमें हमारा सेकंड सिस्टम आएगा डिजोल्यूशन कंट्रोल रिलीज सिस्टम। पहले हम डिजोल्यूशन का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो वैसे तो आपने बहुत समय आपने पूरी फार्मेसी में देखा होगा डिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि जब हम कोई सोल्यूट और किसी सॉल्वेंट को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, वो सॉल्यूशन बनता है। अब हम सॉल्यूट को क्या करते हैं, सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्यूट करते हैं, मतलब क्या करते हैं कंटिन्यूअस स्टीयरिंग करके उसके अंदर मिलाते हैं। तो सिंपल सा सॉल्वेंट और सॉल्यूट का आपस में मिलना एक सॉल्यूशन कहलाता है। जो प्रोडक्ट बनता है इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिजोल्यूशन बोलेंगे। तो डिजोल्यूशन इज द प्रोसेस इन व्हिच ए सब्सटेंस फॉर्म ए सॉल्यूशन, मतलब डिजोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हमारा कोई सब्सटेंस होता है वो एक सॉल्यूशन टाइप का फॉर्म कर लेता है। तो डिजोल्यूशन कंट्रोल रिलीज सिस्टम के बारे में बात करें तो ड्रग आर कोटेड विद स्लोली डिजॉल्विंग पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन। अब सिंपल से अगर हम जैसे हमने डिफ्यूजन में बात करता है उसी प्रकार से डिजोल्यूशन में भी होगा कि जो इसमें पॉलीमेरिक की जो मेम्ब्रेन होगी वो स्लोली डिजॉल्विंग होगी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप ना, कि मान लीजिए कि आपने कोई पॉलीमर लिया, इसके अंदर आपने कोई ड्रग ली, ठीक है ना, तो जो ये आपका पॉलीमर होगा इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो स्लोली डिजॉल्विंग होगी। स्लोली डिजॉल्विंग का मतलब क्या है, ये वाटर के साथ या किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी फ्लूइड के साथ आसानी से सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेगी तुरंत की। मतलब जैसे ये गई मतलब सॉल्वेंट से मिली, मतलब मान लीजिए कि आपका पॉलीमर है, पॉलीमर गया पानी से मिला, तुरंत क्या किया इसने अपना एक सॉल्यूशन, ऐसा नहीं होगा। इसकी कंडीशन क्या होगी कि ये रेजिस्ट करेगी इस वाटर को, और रेजिस्ट करने की वजह से क्या करेगी कि तुरंत ये जाकर के अपने सॉल्यूशन नहीं बनाएगी। तो इसी को क्या बोलेंगे आप, स्लोली डिजॉल्विंग पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन से। अब इसमें कैसे देखिए, ये आपका एक पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर हमारी ड्रग है, ठीक है ना। अब जैसे हमने इसको ड्रग को इनटेक किए तो कुछ अमाउंट में जो इसमें ड्रग है वो बाहर निकली, क्योंकि आप जान समझते कि डिफ्यूजन मान लीजिए यहाँ पर ऐसा मान लीजिए कि डिजॉल्व हो गई, मतलब कुछ ड्रग ऐसी है जो हमारी यहाँ पे डिजॉल्व हो गई, जो हमारे कुछ हमारे पॉलीमर है वो कुछ डिजॉल्व हो गए, जिसकी वजह से जो हमारी कुछ ड्रग थी वो बाहर निकल गई, अपना एक्शन शो करेंगी। फिर भी इतनी ड्रग हमारी क्या है, सेफ है, ठीक, सेफ है। अब उसके बाद जो हमारी इतनी ड्रग सेफ है, उसके बाद फिर कुछ 4 घंटे 5 घंटे के बाद जब इस ड्रग का कंसंट्रेशन कम होगा तो फिर से जो हमारा पॉलीमर होगा फिर से हमारा क्या जाएगा, वहां पे डिजोल्यूट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे को ड्रग निकलेगी, ऐसे ऐसे करके जब तक ये ड्रग पूरी खत्म नहीं जाएगी, और ये हमारा जो पॉलीमर होगा वो डिजोल्यूट होता रहेगा, और जो हमारा ड्रग होगा वो स्लोली क्या जाएगा, वो डिफ्यूजन या सिंपल सा बोले अपना एक्शन शो करते वहां पर दिखाते चला जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हाईली वाटर सोल्यूबल ड्रग है, कन्वर्ट इनटू द पुअरली वाटर सोल्यूबल साल्ट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके वजह से जो उसका डिजोल्यूशन रेट होता है वो घट जाता है। अब इस डिजोल्यूशन को हम नोवे एंड व्हिटनी इक्वेशन से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नोवे-व्हिटनी इक्वेशन क्या है, dm/dt, dm/dt क्या है, डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट है, इक्वल टू ds CS - C/H, ठीक है। डी क्या है आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, एस आपका सरफेस एरिया है, CS आपकी सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड है, और सी सिंपल सी आपका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड इन द सॉल्वेंट, एंड जो आपका H क्या है वो थिकनेस ऑफ द किसी भी लेयर की वो हमारी थिकनेस हो सकती है। और इसमें भी आपके दो टाइप होंगे, एक रिजर्वियर होगा जिसको इनकैप्सुलेटेड बोलेंगे, और दूसरा आपका क्या जाएगा मैट्रिक्स होगा। तो जो हमारे इनकैप्सुलेटेड में क्या था, दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स कोटिंग ऑफ द इंडिविजुअल ड्रग पार्टिकल और ग्रेन्यूल्स विथ अ स्लोली डिसॉल्विंग मटेरियल। जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया कि इसमें क्या हो
जाएगा, जो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स होंगे वो इंडिविजुअली क्या होंगे, कोटिंग किए जाएंगे, किसके द्वारा, जो हमारे स्लोली डिजॉल्विंग मटेरियल होंगे उनके द्वारा। अब हम बात करें इसके बारे में, बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सिंपल से आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है। अब ड्रग मॉलिक्यूल को हमने कोटिंग कर दी, कोटिंग मतलब एक एक पार्टिकुलर ड्रग को जैसे पिलेट्स वगैरह बनाते हैं उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको एक इंडिविजुअल क्या कर देंगे, आप सिंपल सा इसको कोटिंग कर देंगे। अब कोटिंग करने के बाद इसको कंप्रेस्ड कर देंगे, कंप्रेस्ड करने के बाद हमारे पिलेट्स फॉर्म में हो जाएगा। अब जो हमारे छोटे छोटे पिलेट, जैसे आपने ओमेप्राजोल टेबलेट देखा होगा, रेबिप्राजोल टेबलेट तो नहीं है तो उसका इंजेक्शन आता है, लेकिन पेंटाप्राजोल का आपने टेबलेट, पेंटाप डीएसआर, पेंटाप डीएस, इस टाइप के जो आते हैं, ठीक है ना, उसमें आपने देखा होगा कि दाने पड़े रहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पिलेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो आपने बोल देखते होंगे सस्टेन रिलीज, पेंटाप्राजोल सस्टेन रिलीज, तो यही सस्टेन रिलीज उसको इनकैप्सुलेटेड करके अंदर बनाया गया है। आप यहाँ पे पेंटाप्राजोल का एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिविजुअल हमने क्या किया, कोटिंग कर दी, उसको क्या कर दिया, एक इंडिविजुअल मतलब कई सारे को मिलाकर के मतलब कोटेड को हमने एक पिलेट्स बना लिया। अब कई सारे पिलेट्स को हमने एक कैप्सूल में फिल कर दिया, उसको जब हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, वो सस्टेन रिलीज होता रहेगा, मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे हमारा क्या हो जाएगा, वो रिलीज होता जाएगा। जिससे एंट्री कोटेड कैप्सूल जैसे ओमेप्राजोल की आती है, पेंटाप्राजोल वगैरह की, जैसे पेंटाप डीएसआर, ओमी-20, ओमेज डीएक्स, ओमेज एसिड, ठीक है ना, ये सारी चीजें आती है, हमारे बाजार में अवेलेबल है, जिसके पीछे आपको दिखा सकता है कि एंट्री कोटेड, सस्टेन रिलीज, पेंटाप्राजोल कैप्सूल, ये सब चीजें वहां पे लिखी होती है, ठीक है। तो जो हमारा इनकैप्सुलेटेड या रिजर्वेयर टाइप होगा इसी प्रकार से काम करता है। उसका जो दूसरा आपका क्या आता है, मैट्रिक्स, मैट्रिक जिसको एम्बेडेड या इरोजन भी बोलते हैं। इरोजन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, खुरुच लगाना, सिंपल सा बोलो ना कि जहाँ पे आपका इरोज हो जाता है, मतलब जैसे लोहे के जो है से लोहा है, लोहा का जो आप पीटते हैं तो उसके ऊपरी सतह पर से छोटे छोटे लोहे टूटने लगते हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे आप, इरोजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स द कंप्रेशन ऑफ स्लोली डिजॉल्विंग कैरियन इन अ टैबलेट फॉर्मेशन। अभी तक आपने वहां पे क्या बनाते हैं, पिलेट्स बना करके, सिंपल सा मतलब छोटे छोटे पिलेट्स बनाए थे, उस पिलेट्स को अपने कैप्सूल में डाला था। लेकिन यहाँ पर आप किसी भी मतलब पिलेट्स नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट खूब सारे, जैसे आपने एंट्री कोटेड बना, मतलब जैसे आपने कोटेड बना दिया किसी भी ड्रग को, जैसे ड्रग है उसको आपने कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने के बाद उसको एक क्या किया आपने, स्लोली डिजॉल्विंग पॉलीमर में उसको सिंपल सा अंदर डाल दिया। सिंपल सा अगर हम बात समझे इसका कि आपने मान लीजिए कि ये छोटी छोटी आपकी ड्रग है, अब इस ड्रग को आप इंडिविजुअल कोटिंग नहीं करेंगे, ये आपका इंडिविजुअल कोटिंग करें तो ये रिजर्वियर में आ जाएगा। अब इसको हम किसमें, मैट्रिक्स में आ रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे कि कई सारी ड्रग ले लेंगे, उस ड्रग का क्या कर लेंगे, सिंपल सा कंप्रेस करके एक टैबलेट फॉर्मुलेशन दे देंगे। अब इस टैबलेट फॉर्मुलेशन के ऊपर हम क्या करेंगे, पॉलीमर की कोटिंग कर देंगे, ठीक है ना। अब जब इसके ऊपर पॉलीमर की कोटिंग कर देंगे तो ये स्लोली डिजॉल्विंग हो जाएगा। तो सिंपल सा इसमें पिलेट्स वगैरह नहीं बनेंगे, डायरेक्ट हम कोई भी ड्रग लेंगे, वो ड्रग को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करके टैबलेट फॉर्म में, उस टैबलेट को फिर हम क्या करेंगे, सो किसी भी पॉलीमरिक कंपाउंड से जो कि हमको आवश्यकता होगी उससे हम क्या कर देंगे, कोटेड कर देंगे, कोटिंग कर देंगे। उसके बाद जब ये सॉल्वेंट के कॉन्टेक्ट में आएगा, जब आपके बॉडी के जो हमारे फ्लूइड है उनके कॉन्टेक्ट में आएगा तो धीरे धीरे रिलीज आउट होने लगेगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा का पूरा रिलीज आउट होकर के अपना एक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। अब दी ड्रग कैन बी कंट्रोल वाया, मतलब जो हमारी ड्रग कंट्रोलिंग होती है कि उसका रिलीज हो गया, उसको कैसे कंट्रोल करें, तो कई सारी चीजें, कई तरीके, जैसे अल्टरिंग द पोरिसिटी ऑफ द टेबलेट, मतलब अगर आप पोरिसिटी टैबलेट की अल्टर कर दिए, मतलब एग्जांपल के मतलब मान लीजिए कि कोई एक टैबलेट है, इसमें पोर्स है, पोर्स का मतलब छिद्र है, अब इस छिद्र के माध्यम से तो पानी अंदर जाएगा। अभी हम क्या कर दें कि मान लीजिए कि ये है आपका एक टैबलेट, ये आपका दूसरा टैबलेट, अब इसमें हमने देख लिया कि कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन के रास्ते हैं कि पानी कई जगह से जा सकता है। अब इसको हमने क्या किया, रिड्यूज करके हमने केवल 2 रास्ता बना, 3 रास्ता रख दिया। अब क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारी ड्रग के अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो आसानी से अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसके पास बहुत कैरियर है, लेकिन इसके अंदर एज कम्पेयर टू इसके बहुत ही धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ही कैरियर है। तो इसकी तरीके से मतलब इसकी पोरोसिटी को भी कम करके हम उसके ड्रग रिलीज को हम अल्टर कर सकते हैं। एंड डिक्रीज इन वेटेबिलिटी ऑफ द टैबलेट, मतलब जो हमारी टैबलेट होगी उसकी वेटेबिलिटी को डिक्रीज करके, एंड डिजॉल्विंग एट स्लोवर रेट, और उसको स्लोवर रेट पे डिजॉल्व करके। एग्जांपल के तौर पर डिमटैप एक्सटेंडेड्स जो हमारी कैप्सूल आती है बाजार में अवेलेबल है, उसके बारे में बताया गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है तीसरा क्या, आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में सिंपल सा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारे आयंस होंगे उनका एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज होने के बाद जो हमारी ड्रग रिलीज होगी वो वहां पर अल्टर हो जाएगी। तो दिस सिस्टम इज डिजाइन टू प्रोवाइड द कंट्रोल रिलीज ऑफ द आयनिक और आयोनाइजेबल ड्रग, मतलब जो ऐसी ड्रग जो कि हमारी आयनिक होती है और आयोनाइजेबल होती है, ड्रग होती है आयनिक मतलब जो ऑलरेडी आपने मतलब जैसे आयनाइजेबल और आयनिक का मतलब समझ लीजिए। यहाँ पे आयनिक ड्रग ऐसी ड्रग होती हैं
कि जो आपके मार्केट में अवेलेबल है वो आयनिक इन कंडीशन है, और आयोनाइजेबल क्या है कि आपके मार्केट में अनआयोनाइज्ड ड्रग है, लेकिन जैसे ही आप उसको इनटेक करने जाते हैं वो तुरंत आयोनाइज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेबल ड्रग बोलेंगे, ठीक है ना। अब आयन एक्सचेंज एजेंट्स क्या होते हैं, तो आयन एक्सचेंज एजेंट्स आर दी वाटर सोल्यूबल पॉलीमर, मतलब वाटर सोल्यूबल पॉलीमर्स होते हैं जो कंटेन क्या है, आयोनाइजेबल ग्रुप कंटेन करते हैं, व्हिच हैव आयन एक्सचेंज एबिलिटी, जिनके पास आयन एक्सचेंज की एबिलिटी होती है। अब देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, देखिए हमारे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना। अब सोडियम क्लोराइड पे हमारा कैटायन है, एनायन है। अब कैटायन से आपका H प्लस जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारा उसका H के पास हमेशा प्लस होता है, तो हमारा क्या जाएगा, वो H प्लस हो जाएगा। अगर नीचे के साइड में देखें तो OH माइनस जुड़ा हुआ है, ये हमारा क्या जाएगा, ये हमारा क्या है, पॉलीमर हो जाएगा। अब अगर हम इसका आयन एक्सचेंज कर दें तो सोडियम के पास क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज, और क्लोराइड के पास क्या जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा जो H प्लस और OH है ये जाकर के पानी बनाएगा, वाटर बनाएगा, और जो आपका Na है वो जाकर के एज अ आयन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे H प्लस आयन को किसने रिप्लेस किया, सोडियम आयन ने। यहाँ पे OH माइनस को किसने रिप्लेस किया, क्लोराइड आयन ने। तो यहाँ पे क्या बन गया, H2O बन गया, और हमारा सोडियम और क्लोराइड दोनों आपस में क्या जाएंगे, आयन के फॉर्म में आ गए। अब अपना एक्शन ये शो कर सकते हैं, या किसी भी पेनिट्रेट। इसी प्रकार से ड्रग में भी होता है, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ द आयन विद इन द ड्रग मॉलिक्यूल, मतलब ड्रग मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हो जाएगा, उसका मतलब आयन एक्सचेंज होगा। दीज पॉलीमर कंटेन साल्ट फॉर्मिंग फंक्शनल ग्रुप इन द रिपीटिंग पोजीशन। अब देखिए कैसे काम करता है, जैसे रेजेंस हो गया, मान लीजिए कि आपका एक रेजेंस पार्ट है, ठीक है। जब मान लीजिए पॉलीमर है, पॉलीमर प्लस मतलब ड्रग, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमने एक ड्रग बनाई, ड्रग के ऊपर पॉलीमर की कोटिंग कर दी। अब क्या करेंगे, वो हमारे जीआईटी के अंदर जाएगा, वो आयंस में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। अब मतलब अगर हम आयन एक्सचेंज मेथड के साथ किसी भी ड्रग का फॉर्मुलेशन करते हैं तब क्या करता है, मतलब रेजेंस हो गया, रेजेंस हमने ड्रग और रेजेंस को दोनों आपस में मिला दिया। अब हमारा क्या, ड्रग रेजेंस का कॉम्प्लेक्स बन गया, एक ड्रग बन गई। अब जैसे ही वो हमारी जीआईटी के अंदर में जाएगा तो जो हमारी रेजिन होगी वो, और जो हमारी ड्रग के मतलब आयंस होंगे, मतलब जीआईटी के अंदर जो आयन जैसे क्लोराइड आयन होंगे वो दोनों आपस में कंबाइन करके ये रेजिन और ये एक्स, मतलब जो हमारे ड्रग के जीआईटी के अंदर जो आयंस है वो दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करके रेजिन एक्स या आयंस का एक कॉम्बिनेशन बना लेगी, और जो हमारी ड्रग होगी उसको छोड़ देगी, और ये जो ड्रग होगी हमारी सिंपल से वहां पर अपना एक्शन शो करना स्टार्ट कर देगी। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कैटायन एक्सचेंज रीजन, दिस कंडीशन एसिडिक फंक्शनल ग्रुप दैट हैव एबिलिटी टू रिमूव कैटायन फ्रॉम द सराउंडिंग बेसिक सॉल्यूशन। देखिए दोनों उल्टा होगा, इसमें सिंपल से क्या कि एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये कंटेन करेंगे क्या, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप कंटेन करेंगे जिनके पास ऐसी एबिलिटी होगी कि जो अपना मतलब सराउंडिंग एनवायरमेंटल बेसिक कंडीशन होगा उसको रिमूव आउट कर सकें। तो मतलब सिंपल सा ड्रग है, रेजिन्स है, ये आपने एक ड्रग दी, उसको इंटेक किया, जैसे आपके जीआईटी में कैटायन उसने पाया, तो जो हमारी जो रेजिन होगी और कैटायन होंगे वो आपस में जाकर के मिलेंगे, और जो हमारी ड्रग हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, सिंपल सा रिलीज आउट हो जाएगी, अपना एक्शन शो करेगी। उसी प्रकार से एनायन एक्सचेंज में क्या होगा, दीज कंटेन बेसिक फंक्शनल ग्रुप दैट हैव द एबिलिटी टू रिमूव एनायंस फ्रॉम द सराउंडिंग सॉल्यूशन। वो क्या कर रहा था कि जो हमारे कैटायन थे उसको डिलीट आउट कर रहा था, और जो हमारे होंगे ये एनायन को क्या करेंगे, वहां से रिमूव आउट करेंगे। तो ड्रग है, ड्रग के ऊपर क्या है आपका एनायन चार्ज है, रेजिन्स है, रेजिन्स के ऊपर क्या है प्लस चार्ज है, कैटायन चार्ज है, जो हमारे जीआईटी के अंदर क्या है एनायन। तो जब हमारा ड्रग जाएगा हमारी बॉडी के अंदर तो प्लस माइनस आपस में रिएक्शन करेगा, रेजिन प्लस वाई, मतलब जो हमारे जीआईटी के अंदर एनायन है उसका रिएक्शन कर जाएगा, और जो हमारी ड्रग होगी वो आप क्या करेगा, अपना एक्शन शो करने के लिए आगे बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये होता है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द आयन एक्सचेंज रेजिन दैट पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार ड्रग मॉलिक्यूल एसोसिएट विद एप्रोप्रिएट रेजिन टू फॉर्म इंसोल्युबल पॉलीसॉल्ट। देखिए ये सब लिखने वाला काम है, इन सब चीजों को आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। रेट ऑफ द ड्रग डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द डिफ्यूजन। अब ये बात हम समझ लेते हैं कि मतलब जो रिलीज रेट होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे। पहली बात वो डिफ्यूजन पे, मतलब डिफ्यूजन पे डिपेंड करेंगे, उसके बाद क्रॉस लिंकिंग डेंसिटी पे, आयनिक कंडीशन पे, उसकी स्ट्रेंथ पे, उसके कोटिंग सोल्यूशन पे, एटीसी पे। अब इसका हम मैट्रिक्स मतलब मेरिट के बारे में बात करें, क्या क्या इसकी इसमें जो डोज डंपिंग होगी वो अवॉइडेड। डोज डंपिंग जैसे डंप करना, किसी भी चीज को स्टोर करके रखना। अगर हमारी बॉडी कंडीशन में ऐसे मतलब कोई भी पॉलीमर है उसको स्टोर करके रख ले रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा कि आयन स्टेज में वो जो अवॉइडेड हो जाएगा, मतलब डंपिंग नहीं हो सकती। रिड्यूस जीआई इरिटेशन ड्यू टू स्लो ड्रग रिलीज, मतलब जो जीआई के मतलब इरिटेशन वगैरह, जैसे कुछ लोग बोलते हैं दवा खाने के बाद भैया जलन होती है, ठीक है ना, तो उसको क्या है यहाँ पे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कन्वीनियंट एडजस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल डोज स्पेशली इन द पेडियाट्रिक एंड गैस्ट्राइटिस, मतलब जैसे देखते हैं ना कि जिसको
जिसको अल्सर वगैरह होता है या गैस्ट्राइटिस के शिकार वगैरह होते हैं, तो उनको हमको जो डोज होती है उसको एडजस्ट करके देनी पड़ती है। अदरवाइज अगर उनको हाई डोज चली गई तो उनका बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। एंड बट बेटर ड्रग रिटेनिंग प्रॉपर्टी, इसके अंदर बेटर ड्रग रिटेनिंग प्रॉपर्टी भी होती है। अब इसकी डेमेरिट के बारे में बात करें तो रेट ऑफ द ड्रग इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल सा, अगर ड्रग रिलीज की अगर हम बात करें तो जितने अमाउंट में आपका जो ड्रग प्रेजेंट होगा उतने अमाउंट में ड्रग रिलीज होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी मतलब डोज ज़्यादा चली जाती है तो इसका मतलब अगर डोज ज़्यादा हो गई तो वो क्या करेगा, ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगा, ड्रग को रिलीज आउट करेगा। या अगर सिस्टम फेल हो गया तो तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ड्रग को रिलीज करने लगेगा, जिसकी वजह से आपको टॉक्सिसिटी वगैरह भी हो सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके हमको जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग रिलेवेंट टू कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। देखिए एनडीडीएस की फर्स्ट यूनिट का नोट्स कंप्लीटेड है। आपको 2-3 दिन के अंदर सारे के सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे और आपको नोट्स हमारे वेबसाइट www.latestlearnpharmacy.com पे अवेलेबल मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।